गोकू और साइतामा की सदियों से चली आ रही डिबेट फाइनली एंड्स नाउ, क्योंकि अब वन पंच मैन के 167 चैप्टर में साइतामा अपनी 100% ट्रू स्ट्रेंथ यूज करता है, जो कि साइतामा अर्थ पर कभी भी नहीं कर सकता था। आई गारंटी इस वीडियो के बाद गोकू वर्सेस साइतामा के फैंस के बीच चली आ रही पावर्स के लिए कंट्रोवर्सी अब खत्म हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। गोकू और साइतामा को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, पहला पावर, दूसरा स्पीड। गोकू की पावर्स की बात करें तो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में 4 डायमेंशनल पावर है। इसका मतलब गोकू मल्टीवर्सल है, लेकिन वो टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो हम कह सकते हैं गोकू लो मल्टीवर्सल है। इस हिसाब से गोकू इनफाइनाइटली मोर पावरफुल है देन एनीवन इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब आप ऐसे समझो, 3 डायमेंशन में प्लैनेट्स और स्टार्स आते हैं और 4 डायमेंशन में टाइम भी इंक्लूड हो जाता है। गोकू टाइम तो कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए गोकू लो मल्टीवर्सल है। पर हाँ, गोकू यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय तो कर ही सकता है। लेकिन आप बोलोगे ऐसा कैसे भाई, प्रूफ तो दे इसका, हम कैसे माने? आपको याद होगा द वर्ल्ड वॉइड, यानी वो जगह जिसमें टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था। इसका मतलब वर्ल्ड वॉइड एक ऐसी जगह है जिसे टाइम और स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जगह इनफाइनाइट है, लेकिन जिरेन इनफाइनाइट वर्ल्ड ऑफ वॉइड को भी हिला करके रख देता है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब इधर टाइम और स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो फिर जिरेन और गोकू ने हिलाया क्या था? लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट बाद में बताते हैं इधर टाइम लिमिट अंडरटेक्स यानी इक्वल्स टू है 48 मिनट्स अर्थ के। और अगर इधर टाइम एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू साइंस, तो टाइम और स्पेस दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं वर्ल्ड ऑफ वॉइड एक 4 डायमेंशन स्ट्रक्चर है विद एन इनफाइनाइट वॉल्यूम। प्रूफ देने को कहा था, फिजिक्स पढ़ाने को नहीं। और दूसरी तरफ साइतामा की पावर इनफाइनाइट, लिमिटलेस, बाउंडलेस पावर है, ऐसा साइतामा के फैंस की कहना है। साइतामा के पास इनफाइनाइट पावर है क्योंकि ही रिमूव हिज लिमिटर। लिमिटर का मतलब क्या है? लिमिटर का मतलब एक लिमिटर ह्यूमन की पोटेंशियल ग्रोथ को कंट्रोल कर रखता है, और साइतामा ने अपने लिमिटर्स को ब्रेक कर दिया है जो उसके ग्रोथ को कंट्रोल करे हुए थे, यानी कि पोटेंशियल ग्रोथ के बीच लिमिटर को ब्रेक किया है। ये नहीं कि उसके पास अब इनफाइनाइट पावर आ जाएगी। अब आप बोलोगे भाई क्या है ये लिमिटर थ्योरी? सही से बता, व्हाट इज लिमिटर थ्योरी? इसे कुछ इस तरीके से समझ, साइतामा को अपने घर से शॉप तक जाना है, लेकिन उसके बीच में एक बैरियर आ रहा है जो रास्ता को ब्लॉक करे हुए है। तो साइतामा ने बस उस बैरियर को हटाया है। अब साइतामा शॉप तक जाएगा तो उसके पास कोई इनफाइनाइट पावर नहीं आ जाएगी। सब बोलते हैं साइतामा की पावर स्पीक पर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पावर इनफाइनाइट है। और अगर साइतामा के पास इनफाइनाइट पावर है, तो जब साइतामा बोरोस से फर्स्ट सीजन में फाइट कर रहा था, तब साइतामा ने अपना सीरियस पंच मारा तो बोरोस अनकॉन्शियस क्यों नहीं हुआ? सीरियस पंच मारने के बाद भी कॉन्शियस बच गया था। साइतामा ने तो बोरोस को पूरी तरीके से मारना चाहा था, फिर उस टाइम बोरोस पूरी तरीके से मारा क्यों नहीं? इसलिए फिर साइतामा बोरोस को बोलता है बोरोस यू आर प्रीटी स्ट्रांग। और उसके बाद अब मांगा में ट्रू स्ट्रेंथ को दिखाई गई, लेकिन क्या उसमें साइतामा की इनफाइनाइट पावर्स दिखाई गई? व्हाट हैपेंड इन 167 चैप्टर ऑफ वन पंच मैन? जैसे कि मैंने शुरू में बोला था, साइतामा अपनी ट्रू पावर दिखाता है जो वो अर्थ पर कभी भी नहीं कर सकता था। तो 167 चैप्टर में जीनस और साइतामा है जुपिटर पे, और जीनस के मरने के बाद साइतामा गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से साइतामा अपनी पावर दिखाता है और बस अपनी 4 फिंगर से जुपिटर के मून को डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे मून कुछ भी नहीं हो। और चैप्टर के एंड में बोरोस और साइतामा अपने फुल पावर से पंच हिट करते हैं, और फर्स्ट टाइम इन वन पंच मैन हिस्ट्री साइतामा के खून भी निकलता है। तो यही साइतामा की स्ट्रेंथ पता लग जाती है। तो फिलहाल अभी साइतामा प्लेनेट को तो डिस्ट्रॉय कर सकता है, जबकि दूसरी तरफ गोकू अपने सुपर सेन फॉर्म में प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे भाई डिस्ट्रॉय करते वक्त तो कभी दिखाई नहीं, शायद आप लोगों को याद नहीं। सुपरनोवा और स्पेयर डिस्ट्रक्शन जैसे ऐसे मूव्स पूरे एंटायर प्लेनेट को एक झटके में खत्म कर सकते हैं, और गोकू ने पेरेस के स्पेयर डिस्ट्रक्शन को अपने हाथों से रोक रखा है। और टाइम और स्पेस की कॉन्सेप्ट की बात है तो दूरी की बात है, तो स्ट्रेंथ में गोकू विनर है। तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन क्या गोकू स्पीड में साइतामा से जीत पाएगा? अब बारी है सेकंड कैटेगरी, स्पीड। वन पंच मैन की स्पीड सीजन 1 में साइतामा मून से अर्थ तक आने में 384,400 किलोमीटर को सिर्फ 1.5 सेकंड में कवर कर लेता है। अगर माइल्स पर आवर में देखें तो ये है 159,236, जो कि लाइट की स्पीड से बस थोड़ा सा ही कम है। और बस इतना ही नहीं, वन पंच मैन की न्यू चैप्टर में साइतामा की स्पीड और काफी बढ़ जाती है। आप शायद यकीन नहीं करोगे, साइतामा को अर्थ से जुपिटर तक जाने में 35 to 52 मिनट्स, कुछ माइक्रो सेकंड्स ही लगे। अगर हम इनका एवरेज ले 44 मिनट्स इन सेकंड्स, 2640 सेकंड्स। नहीं, आप गलत नहीं समझ रहे, 2,627 मिलियन माइक्रो सेकंड ज्यादा देन स्पीड ऑफ लाइट। और दूसरी तरफ गोकू की स्पीड विदाउट इंस्टेंट ट्रांसमिशन के फ्रीजर आर्क में सुपर सेन 1 में लाइट की स्पीड से हाफ होती है, लेकिन एक सेकंड बॉडी सागा में माजिद बू सागा से पहले गोकू की स्पीड हो जाती है 22.321 ट्रिलियन माइल्स पर आवर, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से काफी ज्यादा है। और मुझे बताने की तो जरूरत ही नहीं, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गोकू की स्पीड बढ़ के कितनी हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या साइतामा गोकू को हरा पाएगा?
साइतामा गोकू को दो तरीके से सरपास कर सकता है। पहला, गोकू अपनी ट्रेनिंग छोड़ दे। दूसरा, शायद लड़ना भी छोड़ दे, क्योंकि अगर गोकू ट्रेनिंग भी छोड़ दे तो उसे पावरफुल अपोनेंट्स तो मिलते ही रहेंगे, गोकू और पावरफुल होता जाएगा। और अगर गोकू ये दो चीज छोड़ दे तो ऐसा तो होना ही नहीं वाला। पावर और स्पीड में दोनों में गोकू इज विनर। लेकिन आखिर क्यों एनिमे के फैंस साइतामा को लाइक नहीं करते? व्हाई फैंस डोंट लाइक वन पंच मैन? तो मुझे तो ऐसा लगता है, जब मैंने वन पंच मैन देखा था उसमें मुझे दो कमियां लगी, शायद और लोगों को भी लगती होगी। पहला, हर शोनेन एनिमे में एक प्रोटैगनिस्ट अपने ओपोनेंट से लड़के काफी ट्रेनिंग करके एनिमे के एंड तक पावरफुल बनता है, चाहे नारुतो ले लो या गोकू या माय हीरो एकेडमिया या और कोई भी एनिमे ले लो। और दूसरी तरफ साइतामा सीरीज के शुरुआत में पावरफुल दिखा रखा है, जो उसे कभी कोई बीट ही नहीं कर सकता, तो उसके सामने कोई अपोनेंट पावरफुल आएगा ही नहीं। हाँ, मुझे तो ये लगता है। और दूसरी बात, इलॉजिकल पावर, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 किलोमीटर रनिंग की वजह से आज वन पंच मैन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि इलॉजिकल बात है। आज तक साइतामा के बारे में पता ही नहीं, आखिर साइतामा को इतनी सारी पावर्स मिली कैसे? हर शोनेन एनिमे में कोई ना कोई रीजन होता है जिसकी वजह से हर प्रोटैगनिस्ट पावरफुल होता है। जैसे माय हीरो एकेडमिया में क्विक्स को ले लो, और जुजुत्सु काइसेन में गस्ट एनर्जी को ले लो, और ड्रैगन बॉल जी में गोकू एक साइन रेज होने की वजह से उसकी पावर लिमिटलेस है और एनर्जी कंट्रोल कर सकता है। और नारुतो में चक्रा को ले लो। तो इन सभी में एक बात कॉमन है, पावरफुल होने का कोई ना कोई रीजन होता है। लेकिन सिर्फ वन पंच मैन एक ह्यूमन है और उसको पावरफुल करने वाली कोई बात ही नहीं है, जो कि इलॉजिकल बात, कोई सेंस नहीं है इस बात में। बस साइतामा के पास नॉर्मल ह्यूमन की तरह रो पावर है, लैंड्स को डिस्ट्रॉय तक कर सकता है। टाइम फॉर कंक्लूजन, गोकू वर्सेस साइतामा के फाइट में गोकू आराम से जीत जाएगा। गोकू के पास रो पावर्स के अलावा कई सारी सिग्नेचर मूव्स भी है और इंस्टेंट ट्रांसमिशन भी। हाँ, गोकू को इसे तब यूज करना पड़ेगा अगर साइतामा और गोकू की फाइट हो, और साइतामा गोकू की फाइट में साइतामा बोले ओके और अपने वन पंच से गोकू को मार दे, तो बचने में काम आएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन भाई ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। नाउ गोकू वर्सेस साइतामा की डिबेट एंड्स नाउ द विनर इज गोकू। और ये एक ट्रूथ है, और इनके बारे में डिबेट करना तो इलॉजिकल बात, और इसमें साइतामा फैंस को गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं है। बस उन्हें ये बात ध्यान रखनी है, पहली बात तो दोनों अपनी सीरीज के प्रोटैगनिस्ट है और दोनों के पास अपने यूनिवर्स के हिसाब से अपनी पावर्स है। और दूसरी बात, साइतामा एक ह्यूमन है जिसकी पावर की लिमिट है, और दूसरी तरफ गोकू एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग है, यानी कि एक साइयन है जिसकी पावर लिमिटलेस है। बाकी आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, और वीडियोस को लाइक। और अगर इनके वर्सेस को एंड्स कराना है तो वीडियोस को शेयर कर दो। और हाँ, अगर आपको जानना है हाउ टू मेक अ मांगा इन इंडिया तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। या आपको जानना है व्हाई डिजिमोन इज नॉट सक्सेसफुल एज पोकेमोन तो राइट वाली वीडियो इसी के बारे में।